अंतर्गत विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को 1 लाख रुपए वार्षिक तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा सरकार के सभी राजकीय महाविद्यालयों में पहले से ही सभी लड़कियों के लिए स्नातक स्तर तक ट्यूशन फीस माफ है। मेरे ध्यान में लाया गया कि कुछ राजकीय महाविद्यालयों के प्रांगण में स्थित महाविद्यालयों में ऐसा नहीं है। ऐसे महाविद्यालयों में बीएससी कोर्सेज में पढ़ रही उन लड़कियों की ट्यूशन फीस माफ करने का मैं प्रस्ताव रखता हूं, जिनके परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है। आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उद्योग एकेडमिक भागीदारी को अनिवार्य किया जाएगा ताकि युवाओं को रोजगार क्षमता बढ़े। कम से कम 10% पाठ्यक्रमों को सीखते हुए कमाए मॉडल में परिवर्तित किया जाएगा, जहां उद्योगों के साथ मिलकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना के तहत चयनित प्रत्येक विद्यार्थी को 6,000 का मासिक मानदेय मिलेगा। इस पहल को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए मैंने 36 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। माननीय अध्यक्ष जी, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए NSQF अनुमोदित प्रमाण पत्रों और श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण पत्रों को प्रदेश में सभी रोजगार अवसरों के लिए मान्य किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, व्यावसायिक शिक्षा को अधिक लचीला बनाने के लिए क्रेडिट पोर्टेबिलिटी प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे उनके अर्जित क्रेडिट को उच्च शिक्षा में भी मान्यता दिलाई जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, विश्व कौशल ओलंपिक में हरियाणा के पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए तक का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। यदि वे स्वयं अपना व्यवसाय शुरू करना चाहें तो सरकार द्वारा 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। यदि वे उद्यमिता में रुचि नहीं रखते तो उन्हें हरियाणा के स्कूलों, ITI, पॉलिटेक्निक और कॉलेजों में कौशल प्रशिक्षक के रूप में रोजगार दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री कौशल पदक सम्मान विजेता नाम की इस नई पहल का उद्देश्य युवाओं को कौशल विकास के प्रति प्रेरित करना और राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री युवा कौशल सम्मान योजना नामक एक अन्य नई योजना के तहत राज्य के स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के 2000 विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित उद्योगों और कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस दौरान उन्हें हर माह 10,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। इस पहल से शैक्षणिक ज्ञान और व्यवहारिक कौशल के बीच का अंतर कम होगा और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा के सभी राजकीय शैक्षणिक संस्थानों के पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं को आम जन के लिए भी खोला जाएगा। इससे वे अपनी ज्ञानवर्धन की इच्छा को पूरा कर सकेंगे और नवाचार व उद्यमशीलता के लिए संसाधनों का उपयोग कर पाएंगे। यह पहल राज्य में शिक्षा और नवाचार को लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम सिद्ध होगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, यह हर्ष की बात है कि हमारे सरकारी तकनीकी संस्थानों से पढ़ने वाले बच्चों की मांग देश में व विदेश में बढ़ रही है। इसलिए राज्य सरकार के नीलोखेड़ी, करनाल और पन्नीवाला मोटर सिरसा में स्थित 2 इंजीनियरिंग संस्थानों को हरियाणा प्रौद्योगिकी संस्थान HIT में अपग्रेड किए जाने का मैं प्रस्ताव रखता हूं। आज प्रदेश में कई बहुतकनीकी संस्थान हैं। इन सब में प्रतिस्पर्धा की भावना को जागृत करने के लिए एक पुरस्कार योजना शुरू की जाएगी, जिसमें विभिन्न मापदंडों जैसे कि प्लेसमेंट, परीक्षा परिणाम, मशीनरी व उपकरणों की उपलब्धता, स्टाफ की स्थिति, अनुशासन, खेल आदि के आधार पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले संस्थान को 50 लाख, द्वितीय स्थान पाने वाले संस्थान को 25 लाख रुपए तथा तृतीय स्थान पाने वाले संस्थान को 10 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समय के अभाव के चलते
इस माननीय सदन के समक्ष केवल कुछ चुनिंदा प्रस्तावों के बारे में मैं ही बताया है। विभाग की सभी योजनाओं के प्रस्तावों के लिए वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में स्कूल शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 8.10% से बढ़ा करके 17,848.70 करोड़ रुपए, उच्चतर शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 9.90% से बढ़ाकर 3,874.09 करोड़ रुपए, ITI विभाग को आवंटित राशि को 16.68% से बढ़ाकर 574.03 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, स्वस्थ हरियाणा, हर हरियाणवी जानता है कि पिछले 10 वर्षों में भारत सरकार और हरियाणा सरकार ने मिलकर स्वस्थ व्यवस्था में न केवल भारी निवेश किया है, 100% संस्थागत परवश से लेकर संचारी व गैर संचारी रोगों की रोकथाम एवं निवारण तक निरंतर मिशन मोड में काम किया है। यही कारण है कि 2013-14 के मुकाबले हमारा संस्थागत परवश 85.7% से बढ़कर 97.9% एवं पूर्ण टीकाकरण दर 85.7% से बढ़कर 92% हो गई है। मातृत्व मृत्यु दर 127 से घटकर 110, नवजात मृत्यु दर 26 से घटकर 19, शिशु मृत्यु दर 41 से घटकर 28 तथा 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर 45 से घटकर 33 हो गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भावना पर सतत प्रयास से जन्म के समय लिंग अनुपात 868 से बढ़ाकर 910 हो गया है। इस वित्त वर्ष इन सभी मानकों में उल्लेखनीय सुधार लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। आयुष्मान चिरायु से लेकर मुफ्त डायलिसिस योजना तक हमारी अनेक अनूठी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से आज हरियाणा का हर परिवार अच्छे अस्पतालों में इलाज के लिए संभावित खर्च की चिंता से मुक्त है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने के हमारे संकल्प से डॉक्टर बनने के इच्छुक युवाओं के उत्साह में जबरदस्त वृद्धि हुई है। आज पूरे प्रदेश में 15 मेडिकल कॉलेज, 10 दंत चिकित्सा कॉलेज, 19 फिजियोथेरेपी कॉलेज, 111 नर्सिंग कॉलेज तथा 182 नर्सिंग स्कूल कार्यरत हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने MBBS की 1485 सीटें, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एवं डिप्लोमा की 754 सीटें, DM एवं MCH की 30 सीटें बढ़ाई हैं। आज प्रदेश में MBBS की 2185 सीटें, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एवं डिप्लोमा की 1043 सीटें तथा DM एवं MCH की 37 सीटें हो गई हैं। आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों पर पिछले 10 वर्षों में डबल इंजन सरकार ने बहुत बल दिया है। मैं भारत सरकार का विशेष धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पंचकुला में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किया है, जिसमें आज 100 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आज तक की उपलब्धियों का अधिक विवरण न करते हुए व्यवस्था की जो कमियां अभी भी हैं उन्हें दूर करने के लिए तथा सर्वे संतु निरामय की परिकल्पना को शीघ्रातिशीघ्र यथार्थ रूप देने के उद्देश्य से इस बजट में किए गए केवल 18 महत्वपूर्ण प्रस्ताव अब तक इस गर्मामयी सदन के समक्ष रखूंगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रदेश की माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए मातृ मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर तथा 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर में और उल्लेखनीय सुधार लाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। इस उद्देश्य से मैं वर्ष 2025-26 में पंचकुला, पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल, सिरसा, कैथल, महेंद्रगढ़ के जिला अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज नू में कुल 9 अति अत्याधुनिक मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2014-15 में हरियाणा में 200 बिस्तर वाले कुल 4 तथा 300 बिस्तर वाले 2 राजकीय अस्पताल थे। आज इनकी संख्या बढ़कर क्रमशः